Hello G, I'm Kriti. I'm a healer also. आपने मेरा प्रोफाइल तो चेक किया होगा, उसमें सब लिखा है कि मैं क्या क्या करती हूँ और मेरा प्रोफेशन क्या है। तो आई एम अ हीलर ऑल्सो। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे मॉर्निंग में, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। और मैं आप सबकी इमोशंस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। देखिए, मैं भी उस सिचुएशन से निकल चुकी हूँ जहाँ आजकल बहुत से लोग हैं। मैंने भी वेट पुट ऑन कर लिया था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आई गेव अप। सिर्फ खाना, सो जाना, दिस वॉज माई रूटीन ओनली। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी से खेल रही हूँ, दिस इज नॉट गुड। फिर मैंने अपने आप को, देखिए, खड़े आपको खुद ही होना है, कोई नहीं आएगा आपके लिए। आप खुद सोचेंगे, सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप खुद को हील करवा सकते हैं, किसी के साथ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वो आपके इमोशंस को समझे। लेकिन हिम्मत तो आप ही को उठानी पड़ेगी ना, एक स्टेप तो आप ही उठाएंगे। तो मैंने भी, आई स्टार्टेड फ्रॉम योगा। पहले वॉक करना शुरू किया, फिर योगा किया। अच्छा, मैं जहाँ पहले हमें नहीं मालूम था कि हम एक, पहले कॉन्सेप्ट नहीं था ना ये हीलिंग का। पहले कहीं दोस्ती में आपके फ्रेंड्स हैं या आपके नेबर्स हैं, आप बुला लेते हैं आपको कि जरा आना हमारी बिटिया को समझाना या हमारे बेटे को समझाना। तो मैं वहाँ चली जाती थी, तो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं वो, इसलिए आप आ जाओ, जरा समझा दो हमारे बच्चे को। तो जब मैं समझाती थी तो मैंने देखा कि वो बच्चे मेरी चीज को, मैं उनके साथ कर पा रही हूँ, जुड़ पा रही हूँ, मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रही हूँ। यंग बच्चे हैं, सोच अलग है, माँ बाप की सोच अलग है, बच्चे की सोच अलग है। तो मैंने मैंने आपको बोला ना कि कॉन्सेप्ट नहीं था हीलिंग का, बट आई वॉज हीलिंग दैट टाइम। ऐसे मैंने बहुत से अपने फ्रेंड्स के बच्चों के साथ भी किया, और जो अच्छा भी रहा, जिसका रिजल्ट भी अच्छा रहा। और मैंने आपको कहा ना कि आई एम अ फाइटर। मैंने खुद उस पेन को देखा है, झेला है। तो उस सिचुएशन को मैं समझ सकती हूँ। जब मैं आपको हील करूंगी ना, तो मैं आपकी पहले सिचुएशन को समझूंगी, फिर अपने आप को सिचुएशन में रखूंगी, एंड देन आई विल हील यू। और मैं तो इतनी जॉली नेचर की थी कि कहीं भी जहाँ बैठती थी ना, वहाँ माहौल बना देती थी, एनवायरनमेंट ही चेंज कर देती थी। लोग चुप चुप रहते थे, मैं हंसा देती थी। एक चीज है, आप ना अपनों से टूटते हो, बाहर वालों से नहीं। अपने अपनों से भी टूटते हैं इसलिए कि अपनों के पास समय नहीं है। हर बच्चे अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, अपनी पढ़ाइयों में, अपने करियर में। बाहर वाले आपको क्या समय देंगे? वो मेरे हिसाब से तो कोई समय नहीं देगा बाहर का इंसान। आप प्रॉब्लम में आएंगे तो शायद वो खुशी होंगे कि चलो, आपको कोई टेंशन तो हुई। अब आपने खुद सोचना है। अच्छा, ये फेसेस भी खैर हमारी ही वजह से आते हैं। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम अपने आप को थोड़ा चेंज करें,
अगर हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो हम अपना किसी ऐसे हीलर के पास जाएं जो हमें समझे। अब मैं कहती हूँ कि जब मैंने खुद को समझा और हील किया, तो क्या मैं आपको समझ के आपको हील नहीं कर सकती? कर सकती हूँ और करूँगी। अभी मुझे किसी ने बहुत रूडली कह दिया। एक्चुअली मैं बातचीत कर रही थी, बातचीत करते करने करने में अब मेरे पास भी तो समय नहीं होता। मुझे बताइए मैं कितना समय, मैं अपने काम भी देखने हैं, मुझे घर परिवार भी देखना है, मुझे और भी बहुत सी चीज़ें देखनी है। तो उतना समय मैं आपको यहाँ पर मैं आपकी हर फ़ोन कॉल को सुन के नहीं दे सकती हूँ। आप समझिए इस चीज़ को। जैसे ही मैंने उनको अपना ये भेजा कि आई एम अ हीलर, तो उन्होंने तुरंत एक एलिगेशन लगा दिया मुझ पर, आप पैसा बनाने के लिए करती हैं। देखिए, पैसा कमाने के लिए मेरे पास और भी बिज़नेस है, ठीक है? अब अननोइंगली मैं ये सब काम कर ही रही थी ना पहले भी, और कर भी रही हूँ। और ये बात मैं जो आपसे कह रही हूँ ना, ये मैं बहुत ये मैं आपको कम से कम 20-25 साल पुरानी बात कर रही हूँ कि जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था। आज की बात करिए आप। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या लिख के देता है? प्रिस्क्रिप्शन। आप फिर जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, डॉक्टर आपसे फीस चार्ज करता है, मेडिकल स्टोर पे आप फिर मेडिसिन भी खरीदते हैं, उसके भी पैसे लगते हैं। फिर आप डॉक्टर से क्यों नहीं कहते हैं कि बड़े रूड हैं आप बिजनेस कर रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब नहीं होंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा? ये सोचिए। और घर तो सभी ने चलाना है। आप भी तो नौकरी करते होंगे या कोई बिजनेस करते होंगे या कोई काम करते होंगे, कि आप भी फ्री में करते हैं? तो सोच बोलने से पहले ना एक बार सोचिएगा जरूर। अच्छी बात नहीं है। मैं बुरा नहीं मान रही हूँ किसी की बात का भी, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ, आप लौट के अगर मेरे पास आएंगे मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन इल्जामबाजी ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। मेरा लहजा हमेशा यही रहा है और यही रहेगा, क्योंकि मेरा लहजा ही यही है। मैं आपको डॉक्टर आपको दवाई देता है, मैं आपको समय देती हूँ, तो मेरे उस समय की भी तो कीमत समझिए। वो दवा देता है, मैं समय देती हूँ। आपके साथ बैठूंगी, बातचीत करूंगी, आपको समझूंगी। जिस सिचुएशन में आप हैं इस वक्त, मैं पहले अपने आप को सिचुएशन में रखूंगी, तब आपको हील करूंगी, दिल से करूंगी। आप आजमा कर देखिए। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कहूंगी। मेरे प्रोफाइल में और मैंने एक स्टेटस में भी ये डाला हुआ है अपना, आप चेक करिएगा। मेरा इंस्टा के ऊपर प्रोफाइल में भी ये चीज़ आ जाएगी, जल्दी ही पोस्ट हो जाएगा, ये सबको पता चल जाएगा कि आई एम डूइंग दिस ऑल्सो। पहले ये मैं पब्लिकली नहीं कर रही थी, ये मैंने अभी स्टार्ट किया इसको। पहले मैं हीलिंग करती थी, बट इतने लोगों को पता नहीं था। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, जब आप कोई चीज़ पैसा देकर करते हैं ना, तो उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहता है। आप योगा के लिए जाएंगे, आप पैसा पे करेंगे वहां, तभी तो जाएंगे। हाँ, फिर फोन पे और अपना यूट्यूब पे देख कर योगा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जहाँ भी आप जब आप पैसा देके जाएंगे ना, मैं भी पे करके गई थी योगा करने, 1.5 घंटे के लिए जाती थी।
बहुत मजबूरी मजबूरी से निकलती थी मैं। वो मैट पकड़ना और वो बैग लेना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं जाती थी, क्यों? क्योंकि मैंने पे किया हुआ था। और जब आपको फ्री में मिलता है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। आप ही नहीं करेंगे वैल्यू। एक ज़िंदगी का सच है कि समय किसी के पास नहीं है। इसको आप मान के चलिए, समय किसी के पास नहीं है। आप 5 मिनट किसी के पास बैठ जाइए, बैठिए 5 मिनट, 6वें मिनट में वो सोचेगा आप यहाँ से निकलें। यू आर वेस्टिंग हिज़ टाइम। मैं आपको समय देती हूँ। आपको मेंटली स्वस्थ होना है। जब आप मेंटली स्वस्थ होंगे, तो आप फिज़िकली भी स्वस्थ हो जाएँगे। मैंने अपना इतना वेट लॉस किया, मैं आपको मोटी लगती होंगी मैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं, ना मैं करूँगी और ना मैं होऊँगी। मैं करूँगी भी नहीं। मैं जो हूँ, जितनी हूँ, आई एम आई फील फिट। आपको पता है, जब मैं थोड़ा-सा भी हेल्दी थी, तो मुझे ऐसे लगता था शायद पता नहीं मैं सुबह सोकर भी उठूँगी कि नहीं। लेकिन जब मैंने अपने आप को हील करना शुरू किया, अभी तक हील करती हूँ मैं खुद को। आपको क्या लगता है, क्या हीलिंग की ज़रूरत हमें नहीं होती? हम सबकी प्रॉब्लम्स को जब सुनते हैं ना, तो हमें भी अपनी हीलिंग करनी पड़ती है। इमोशनली भी करनी पड़ती है, मेंटली भी करनी पड़ती है। तो समझिए, आप इल्ज़ाम मत लगाइए। जैसे आपने 1 सेकंड में मुझे कह दिया कि आप पैसा कमाने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं दिल से करूँगी और करती हूँ और करूँगी, और समय देती हूँ। आप उस समय की कीमत को समझें। चलिए, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू। और प्लीज़ गलत ना समझिएगा। जो करूँगी और करती हूँ, दिल से करती हूँ। ओके जी, बाय बाय।